नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत 5G सेवा उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल एयरटेल ने 8 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की। रिलायंस जियो दीपावली तक 5G सेवा शुरू करेगा। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। इंदौर को छठी बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। सूरत लगातार दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की मौत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में महारत हासिल है। पाकिस्तान में एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत 5G सेवा उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस से देश में 5G सेवा का शुभारंभ किया। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और वाराणसी सहित 8 शहरों में 5G सेवा शुरू की है। रिलायंस जियो दीपावली तक इसकी शुरुआत करेगा। वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही 5G सेवा उपलब्ध कराएगा। 5G सेवा शुरू होने से ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। सेवा प्रदाताओं ने अगले वर्ष तक देश के हर इलाके में 5G सेवा उपलब्ध कराने का वायदा किया है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया 5G सेवा की कीमतों के बारे में जल्द ही खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि 5G सेवा दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ देशवासियों को एक उपहार है और इससे अनगिनत अवसर उत्पन्न होंगे। ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2G, 3G और 4G के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा शुरू कर देश ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि 5G के साथ भारत पहली बार दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल विकास की एक बड़ी अवधारणा पर आधारित है। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G तकनीक से कई क्षेत्रों में बुनियादी बदलाव देखने को मिलेंगे। डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बनके उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा।
कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला और भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने भी अपने विचार साझा किए। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि ये दिन हम सबके लिए गांधी जी के प्रेरक जीवन के मूल्यों, शांति, समानता और सामूहिक सौहार्द के प्रति नए संकल्प को भरने का है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की गांधी जयंती विशेष इसलिए है क्योंकि देश इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हम सबके लिए गांधी जी के स्वप्न को मूर्त रूप देने का समय है। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल देकर लाखों लोगों को प्रेरित किया था। इसीलिए आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो महात्मा गांधी से ही प्रेरित हैं और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व थे और वो आज के इस विकट समय में भी पूरी मानवता के लिए नैतिकता के प्रतीक और आशा की किरण हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज ये दुनिया गरीबी, जलवायु परिवर्तन और युद्ध के खतरों से जूझ रही है, जिनका गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 का युद्ध जीता था। शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों में जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का ओजस्वी नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती का महत्व इस समय और बढ़ गया है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा बापू के आदर्शों के अनुरूप रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे खादी के कपड़े और खादी उत्पादों को खरीदें और यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा भारत उन्हें उनकी सादगी और निर्णय क्षमता को लेकर पसंद करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में संकट के समय शास्त्री जी का दृढ़ नेतृत्व हमेशा याद रखा जाएगा। गुजरात में आज गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सुबह महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। साबरमती आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई है, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित रहेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छता ही सेवा, सुजलम प्रथम और द्वितीय चरण, जल जीवन मिशन, कार्य क्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार प्रदान करेंगी।
इंदौर को लगातार छठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। केंद्र के ताजा वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सूरत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। सर्वेक्षण के परिणाम कल घोषित किए गए। विजयवाड़ा की जगह नवी मुंबई तीसरे स्थान पर आ गया है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने सभी से और विशेषकर युवाओं से इस अभियान में भाग लेने और समाज में स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में महाराष्ट्र के पंचगनी को पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ में पाटन दूसरे और महाराष्ट्र में करहड़ तीसरे स्थान पर है। गंगा तट पर बसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हरिद्वार को सर्वाधिक स्वच्छ घोषित किया गया है। वाराणसी दूसरे और ऋषिकेश तीसरे स्थान पर है। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। कानपुर में तीर्थयात्रियों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 26 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना कल शाम घाटमपुर जिले के साध क्षेत्र में हुई। कानपुर नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि श्रद्धालु उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली में वापस लौट रहे थे। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मृतक के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत 5G सेवा उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। एयरटेल ने 8 देशों में 5G सेवाओं की शुरुआत की। रिलायंस जियो दीपावली तक 5G सेवा शुरू करेगा। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। इंदौर को छठी बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। सूरत लगातार दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की मौत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में महारत हासिल है, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में। पाकिस्तान में एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच होगा आज गुवाहाटी में। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने आतंकवाद पर इतनी मेहनत नहीं की जितनी कि पाकिस्तान ने की है। डॉक्टर जयशंकर ने कल बड़ौदा में एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कूटनीति के कारण अन्य देशों को आतंकवाद को गंभीरता से लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विश्व का समर्थन जुटाने में सफल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने स्पष्ट कहा था कि वो सीमा पार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी पर भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ एक महिला न्यायाधीश पर विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी पर इमरान खान की टिप्पणी को लेकर 20 अगस्त को एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में इस्लामाबाद के मरगला थाना के मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 20 अगस्त को पंजीकृत एफआईआर में कहा गया है कि इमरान खान ने एक रैली में न्यायाधीश चौधरी और पुलिस अधिकारियों को धमकी दी। इमरान खान अदालत में पेश न होने को लेकर अवमानना के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। इमरान खान द्वारा एक हलफनामा दाखिल करने के कुछ घंटों के बाद ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इमरान खान ने हलफनामे में कहा कि वो माफी मांगना चाहते हैं और भविष्य में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अदालत और न्यायपालिका की मर्यादा को ठेस पहुंचे। ब्राजील में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम आज मतदान समाप्त होने के कुछ ही घंटे बाद घोषित कर दिए जाएंगे। सुर्खियों में सवेरे इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भारत में 5G सेवाओं के शुभारंभ पर चर्चा। भाग ले रहे हैं दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और पत्रकार सुरभि अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज का लॉन्च किया दिल्ली में, और जैसा कि हम सब जानते हैं 5G से बहुत ज्यादा यूज केसेस निकल के आएंगे इंडस्ट्री के लिए, एंड कंज्यूमर्स के लिए। जब वो लॉन्च कर रहे थे 5G सर्विसेज, मोदी जी ने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बहुत नजदीकी से ट्रैक करते आए हैं कई दशकों से। सबसे पहले ये बताइए कि एंड कंज्यूमर जो आम नागरिक है उनको कैसे कैसे फायदा होगा इस न्यू टेलीकॉम सर्विस के जरिए। देखिए, 5G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा स्पीड जो है वो कई गुना 4G से ज्यादा है, और इस टेक्नोलॉजी में आपकी जो रिस्पांस टाइम्स हैं वो भी कई गुना कम है। बड़ी फास्ट रिस्पांस आप दे सकते हैं और इससे कई चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अब हम चीजों को भी कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपका माइक्रोवेव है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपके सेंसर हैं, आपकी घड़ियां हैं, जो भी है वो अब भी कुछ हद तक संभव है। पर ये 5G इनको बहुत ही व्यापक रूप से सपोर्ट करेगी। तो ये तीन चीजें जो हैं ये किसी भी ग्राहक के लिए, किसी भी यूजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई फीचर्स हैं इनको यूज करने के लिए अभी आम जनता या आम यूजर रेडी नहीं है, क्योंकि उसके पास उस किस्म के यूज है नहीं इस वक्त। पर जिनके पास इसकी इमीडिएट यूज है वो इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस, तो वो लोग 5G का बहुत जल्दी फायदा उठा सकेंगे। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री में, चाहे वो लॉजिस्टिक्स यानी कि जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या स्पोर्ट्स में, या हमारी हेल्थ में, और गेमिंग इंडस्ट्री, जो लोग कंप्यूटर पे या ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है और उनको फायदा भी होगा। सब एरियाज हैं यहाँ पर 5G का डिप्लॉयमेंट काफी जल्दी हो भी सकता है और होगा भी, क्योंकि ऑपरेटर लोग भी इस पर ही केंद्रित होंगे। मिस्टर उप्पल, आप ये बताएंगे कि ये जो पूरा टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ है वो बहुत ही तेजी से फैला है। ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्मार्टफोन्स हैं इंडिया में। फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं कंट्री के जहाँ पे अभी भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इवन अर्बन जगहों पे हम देखते हैं कि कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं, या नेटवर्क नहीं लगता, या नॉर्मल कॉल्स करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और स्पेशली बड़ा चैलेंज है कंट्री के दूर दराज इलाकों में जहाँ अभी भी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या 5G के जरिए हम वो चैलेंज दूर कर पाएंगे? मेरा अपना मानना है कि ये उस चैलेंज
को मीट करने के लिए, उस चैलेंज को से निपटने के लिए 5G का रोल शायद ही कुछ खास हो। हमें पहले ये देखना होगा कि 5G जो है बहुत ही केंद्रित होगी शुरू में, और वो उन लोगों के लिए होगी जिनके पास डिवाइसेस हैं, जिनके पास रेडी यूज है, इंडस्ट्री वगैरह के लोग। तो ये लोग आपकी जो डेफिनेशन रूरल या रिमोट एरियाज की है उसमें नहीं आते। वहां पर सरकार को अपना जो यूएसओ फंड है उसके जरिए और बाकी जो भी इंसेंटिव देने हैं उनको देकर हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। किस किस तरह से इंडस्ट्रीज 5G का प्रयोग कर सकती हैं और उसका फायदा किस तरह से एंड कंज्यूमर पे होगा? 5G का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप ड्राइवरलेस कार चला सकते हैं या ड्राइवरलेस व्हीकल चला सकते हैं, यानी कि आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल को। तो उससे आपको चाहे सामान लेना हो या कोई ऐसी चीज जो थोड़ी डेंजरस है, जैसे कोई केमिकल है या कोई और चीज है जो विस्फोटक है, ये है जहां पर आपको कई किस्म के वो करने पड़ते हैं, तो वहां इन सब ड्राइवरलेस कार्स का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं और आपको कोई सर्जरी चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी से आप रिमोट सर्जरी कर सकते हैं। आपको एजुकेशन में भी हमको जो बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो वहां पर भी 5G का महत्व होगा। गेमिंग में हम बहुत फास्ट जो गेम होती है उसको खेलना चाहते हैं, वहां पर भी 5G का एक बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा। आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजीज हम देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई थिंक हमारी इंडस्ट्रीज भी और एफिशिएंट होंगी और उन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर उपल। आपका भी। अभी आप सुन रहे थे भारत में 5G सेवाओं के शुभारंभ पर चर्चा। भाग ले रहे थे दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और पत्रकार सुरभि अग्रवाल। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। खुले में शौच से मुक्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया गया था। अभियान का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला। पहले चरण के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इस अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करना है। श्री मोदी ने कहा था कि महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर एक स्वच्छ भारत सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता प्रतिज्ञा का नेतृत्व किया, जिसमें देश भर के करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए श्री मोदी ने लोगों से महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने का आह्वान किया। महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो विषय सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो विषय आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली नहीं पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है।
आम लोगों की भागीदारी से स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया। लोग खुले में शौच मुक्त व्यवहार बनाए रखें और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सर्वसुलभ हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के रूप में ये अभियान दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियों का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त व्यवहार पर जोर देना और गांवों में ठोस तथा तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की इस यात्रा में एक मिशन, सम्मान, गरिमा और मातृभूमि के प्रति अप्रतिम प्यार दिखाई देता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने श्रीलंका को पराजित किया 41 रन से। और मुनीश, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका जी, आज के तो जिस भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, सब पर छाई हुई है 5G की चर्चा और लगभग सभी अखबारों ने इसे एक उपहार बताते हुए अपनी सुर्खियों में जगह दी है। राजस्थान पत्रिका कहता है दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में 5G शुरू, राजस्थान में मार्च तक। राष्ट्रीय सहारा कहता है बोले पीएम डिजिटल दुनिया में अनंत संभावनाओं का आकाश, जबकि दैनिक जागरण ने इसे 5G युग का शुभारंभ कहा है। तो दैनिक भास्कर कहता है 4G के दाम में 5G का आनंद। अखबारों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज उनका स्मरण और नमन करते हुए उनके विशेष कथन के साथ आलेख प्रकाशित किए हैं। शास्त्री जी को उनकी जयंती पर सभी अखबारों ने नमन करते हुए स्मरण किया है। दैनिक ट्रिब्यून कहता है खरीफ फसलों की खरीद शुरू, किसानों को 78 घंटे की बजाय अब 48 घंटों में कीमत का भुगतान किया जाएगा। लोक सत्य ने कृषि मंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि जलवायु परिवर्तन से चुनौती बढ़ी है, पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर प्रकृति का असर, लेकिन निर्भर हैं किसान। जनसत्ता ने लिखा जीएसटी कर संग्रह 26% बढ़ा, मंत्रालय के अनुसार लगातार 7वें महीने जीएसटी संग्रह बढ़ा है और आगामी त्योहारों के बाद संग्रह में और वृद्धि की आशा है। दैनिक जागरण की खबर है रेल कर्मियों को बड़ा उपहार, 78 दिन का बोनस घोषित। अखबारों ने लिखा है दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के बगैर अब नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 को भी अखबारों ने अपने पहले पन्नों की खबर बनाया है। इंदौर के लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुने जाने, सूरत और नवी मुंबई के दूसरे और तीसरे स्थान पर 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में हरिद्वार और फिर वाराणसी और ऋषिकेश के आने की खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान में भारत दूर रहा, जनसत्ता लिखता है। राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है रूसी जनमत संग्रह पर वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में शनिवार सवेरे हुए हिमस्खलन की खबर चित्र के साथ प्रकाशित की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 5G सेवा उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल। एयरटेल ने 8 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की। रिलायंस जियो दीपावली तक 5G सेवा शुरू करेगा। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। इंदौर को लगातार 6ठी बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। सूरत लगातार दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की मौत।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में महारत हासिल है, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में। पाकिस्तान में एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।